मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? संप्रीति, बृहद्रथ, सतवाहन, देववर्मन। मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। मौर्य राजवंश का कार्यकाल देख लेते हैं। तो मौर्य राजवंश का कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमने उन प्रश्नों को डिस्कस किया है जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश संख्या से अधिक नहीं हो सकती। 235, 260, 250, 240। तो राज्यसभा की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। और राज्यसभा के बारे में आपको बता दें, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुण मंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, इनमें से कोई नहीं। तो रुक्मणी देवी अरुण मंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त सदन की बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी? सोन, घाघरा, गंडक, चंबल। तो यमुना नदी की कौन सी नदी सहायक नदी? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक ओर से मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? शहनाई, बीड़ा, सितार, सारंगी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? साइनोवियल, उपस्थित, टेंडन, श्लेष्मपुटी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोवियल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है मिश्रित, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, उत्तर भारतीय शैली। उत्तर भारतीय शैली आपको नागर मंदिरों में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सिक्किम। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, उधम सिंह। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने जलियांवाले हत्याकांड के ब्रिटिश अधिकारी जो जिम्मेदार था उसकी हत्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है? राजस्थान, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कजली पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पतेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पारसी लोगों के लिए पश्चाताप का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लक्ष्मी वंश की लड़की से विवाह किया था? रामगुप्त,
चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी वंश की लड़की से विवाह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्ष तक यकृत में संग्रहित करके किया जा सकता है? विटामिन बी 12, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? 2010 में, 2002 में, 2005 में, 2007 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में मूल्य वर्धित कर लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1998 में, 2003 में, 1999 में, 2000 में। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद 1998 में लागू किया गया था। 1998 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, परलोफ्यूरोकार्बन, क्लोरीन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परलोफ्यूरोकार्बन एक क्योटो प्रदूषक है, 6 प्रदूषक तत्वों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्योटो नामक पुस्तक, क्वेचेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, मैनेट एटवुड, सलमान रुश्दी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आयरिस, फोबिया, कोराइड, रेटिना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आयरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? देवनागरी, दौलताबाद, बरार, एहसानाबाद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एहसानाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, टेनिस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था? आपराधिक न्याय प्रणाली, राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन, आपराधिक न्याय शस्त्र और जेल का प्रशासन। तो मुगल प्रांत में आम दीवानी का अर्थ जो होता था वो राजस्व प्रशासन से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर वैट को अप्रत्यक्ष रूप के लागू किया? 2013, 2011, 2005, 2007। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।